दोस्तों, आज का इंसिडेंट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही भयानक है। एक लड़की कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी और इत्तेफाक से उस लड़की के पिता भी उस रास्ते से गुजर रहे थे। लड़की के पीछे पीछे चले जाते हैं। अभी कॉलेज के अंदर उसने प्रवेश ही किया था, किसी बीच में एक लड़का उसे सामने से रोकता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। पिता खड़े होकर देखने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी का पीछा किया, ये देखने के लिए कि क्या वे लड़का आज भी उसे रोकेगा या टोकेगा या क्या करेगा। पिता ने जैसे ही अपनी कॉलेज में जैसे लड़की जाती ठीक वैसे ही ये बात फिर से दोहराई जाती है। लड़का उसे रोकता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पिता को गुस्सा आ जाता है। पिता सीधा कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि आपके यहाँ पर बच्चे पढ़ने की तरह की मर्डर मस्ती करने के लिए आते हैं। कॉलेज प्रशासन को लड़की के पिता की ये बात बहुत ज़्यादा खराब लगती है और कहीं से वे एक ऐसी से भयानक कत्ल की रूपरेखा तैयार होती है जिसकी दोस्तों आज की इस इंसिडेंट में न केवल सगे संबंधी बनाए हुए रिश्तेदार तार हो जाते, बल्कि इस घटना की जब गूंज, इस घटना का खुलासा जब लोगों तक पहुंचता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। कत्ल की ये छोटी सी वजह दो कत्ल की इबारत लिख देगी। तो आज की ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सिरसा, और सिरसा जिले का एक थाना लगता है डबवाली। दरअसल डबवाली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गिंदर खेड़ा। बात का नंबर 2024 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। दो सगे भाइयों के मकान मिलते जुलते थे। एक छोटा भाई का जो मकान होता है उसका बेटा जो इकलौता बेटा होता है जिसका नाम हरपाल सिंह होता है, उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। वो मौका पाता है। मौका पाने के बाद दीवार कूदकर सीधा ताऊ जी के घर में जाता है और ताऊ जी के घर में जाने के बाद धीरे से ताऊ जी को उठाता है। ताऊ जी से कहता है कि हमारे घर में बदमाश आ गए हैं। दो बदमाश है, उनके पास हथियार है, घर में आग लगा दी है। जैसे ही ताऊ जी ये बात सुनते हैं तो ताऊ जी के पैर तले से जमीन खिसक जाती है। क्या करूं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ताऊ जी यकीन की राम सिंह तुरंत ही वो जोर जोर से चीखने लगते, चिल्लाने लगते। सुबह का वक्त था, अभी इतनी भी सुबह नहीं थी कि लोग उठकर बैठे हो, लेकिन कुछ लोग जरूर उठ जाते हैं जब ताऊ जी ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। और उसके बाद फिर लोग जाग जाते हैं और लोग दौड़ते हैं उस आवाज़ की तरफ जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी। तभी जोर जोर से आवाज़ लगाई जाती है कि जसवंत के घर में बदमाश घुस आए, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। गांव वालों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद देखा कि घर के अंदर आग लग रही थी, धुआं उठ रहा था। इसी बीच में लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, हिम्मत जुटाकर घर जाकर देखते तो एक कमरे के अंदर आग जल रही है। उसमें बिस्तर पर जसवंत सिंह लेटा हुआ है और साथ ही जो उसकी पत्नी होती है मलकी कौर, वे दूसरी चारपाई पर लेटी हुई है। जसवंत सिंह की उम्र लगभग 40 साल की और 35 साल की उसकी पत्नी होती। जिस बिस्तर पर वो लेटे हुए थे उसी बिस्तर पर बहुत तेजी के साथ आग लग रही थी। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस आग पर काबू पाया, आग को बुझाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग दोनों जो पति पत्नी होते हैं वे ज़्यादा जल जाते हैं। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती। जैसे ही पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। एसपी दीप्ति गर्ग, साथ ही थाना प्रभारी ब्रह्मा प्रकाश और एएसआई सीआईए के प्रभारी होते हैं राजपाल सूचना पाकर मौके पर पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद अब मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। गांव वालों को तसल्ली दी जाती है कि इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। दरअसल एक ही घर के अंदर 2 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद ही इस कांड को अंजाम दिया जाता है। उनके सही पुलिस ने जब घर के अंदर कमरों को तलाशना शुरू किया तो घर का सामान तितर बितर पड़ा हुआ था, इधर उधर फैला पड़ा हुआ था। तब घर के लोगों से पूछा जाता है कि इस घर में, इस परिवार में कितने सदस्य रहते हैं। तभी जो उनका भाई राम सिंह होता है तो
राम सिंह कहता है कि उसका छोटा भाई जसवंत सिंह होता है, 40 साल की उम्र होती है। उसकी भाभी है मनकी कौर, जिनकी उम्र 35 साल के आसपास होती है। उनका एक बेटा है जिसका नाम हरपाल सिंह होता है, उम्र उसकी अभी 18 साल है। अब पुलिस ने ये डिटेल इकट्ठा की। डिटेल इकट्ठा करने के बाद दीप्ति गर्जू ने 5 लोगों की 5 अफसरों की एक टीम का गठन किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए, बिल्कुल सही सही खुलासा होना चाहिए। अब पुलिस वालों की 5 टीमें उस शव को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती। पोस्टमार्टम से क्या बचता, क्योंकि शरीर का सिर्फ 10% हिस्सा ही बचा था, बाकी 90% हिस्सा शरीर का जल चुका था। काफी घर में आग लग चुकी थी, कपड़े जल चुके थे, चारपाई बिस्तर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अब ऐसी स्थिति में इस घटना का महज एक ही चश्मदीद था, और वो था उनका लड़का कि हरपाल सिंह, जो कि इनका एक लौता बेटा होता है। और कोई परिवार में इनका कोई बच्चा, कोई बेटी ऐसे होते नहीं है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है। उस लड़के से पूछा जाता है कि क्या थे, तुमने क्या देखा? वो कहता है कि मैंने देखा कि 2 बंदूकधारी है और 2 बंदूकधारी उसके घर में घुसे हुए हैं। वो क्या कर रहे थे, जैसे ही उसकी आंख खुलती है तुरंत वो ताऊजी के घर में पहुंच जाता है। उसे सिर्फ इतना देखा कि घर में आग लगी हुई है, 2 बंदूकधारी। जैसे उससे ये बात पूछी जाती है, उसने कहा कि घर में कितना सामान रखा हुआ है, क्या क्या गया होगा, क्योंकि सामान जब तितर बितर पड़ा हुआ था, फैला हुआ था, तो ऐसा लग रहा था जैसे लूट के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। घर के अंदर जो भी सामान रखा हुआ था, जैसे सोना चांदी, इसके जेवरात, वो नकदी हुए दूसरे कमरे में थे और बिल्कुल सुरक्षित थे। यानी कि उनको फेंका जरूर गया था, लेकिन बदमाश उन्हें अपने साथ लेकर नहीं गए। पुलिस को यही बात आखिर जाती है कि इतना सारा सामान फैलाया गया सब कुछ, लेकिन ये अपनी जगह पर पड़े हुए, पैसे भी पड़े हुए, जेवर भी पड़े हुए, तो कुछ जरूर दाल में काला है। साथ ही पुलिस ने उस मामले की वीडियोग्राफी कराई थी, तो जले हुए थे, इनकी 10% बचे हुए थे जिस अवस्था में वो पड़े हुए थे। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब हत्या की जाएगी तो विरोध करेगा, चीख के चिल्लाएगा और बचने की कोशिश करेगा। दोनों ही पति पत्नी ने बचने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए पुलिस को यहाँ भी कुछ ना कुछ शक होता है। और पुलिस ने फिर उस लड़के से अपनी तरह से पूछताछ करने की कोशिश की। उसने कहा कि जो भी घटनाक्रम है उससे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम्हारे घर में लूटपाट हुई हो, उससे ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारे माता पिता ने विरोध करने की स्थिति में आए। लग रहा है कि जैसे क्या उन्हें यूं ही मार दिया गया हो। लड़के से जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है, तब चौंकाने वाली बात सामने आती। दरअसल लड़का लगभग 1 से 1.5 साल पहले एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, उससे मोहब्बत कर बैठता है। और जैसे ही उस लड़की के पिता को ये बात पता चलती है, तो पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लड़की के पिता ने अपनी आंखों से उन दोनों, इसके बाद जाकर कॉलेज प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई। लड़का गुरु नानक एंड कॉलेज होता है, वहीं पर वे प्रथम वर्ष का छात्र होता है। उसी कॉलेज के अंदर अब वो प्रथम वर्ष के छात्र होने के साथ उसी लड़की से प्यार भी होता है। लड़की के पिता को बात पता चलती है तो प्रशासन से बताई जाती है, कॉलेज के प्रशासन से, और कॉलेज के प्रशासन सीधा उस लड़के के पिता यानी कि हरपाल के पिता जसवंत सिंह को बुलाते और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, इस तरह से कॉलेज का माहौल खराब करने के लिए आता है। जैसे ही पिता को ये बात पता चलती है, पिता आग बबूला हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। अपने घर जाने के बाद सबसे पहले बेटे का मोबाइल छीन लेता है, और मोबाइल छीनने के बाद कहता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करो, तुम अब मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे। अब चाहे घर में कुछ भी बात हो रही हो, बाप अपने बेटे को हर बात, किसी न किसी बात पर छींटाकाशी कर रहा था, ताने मार रहा था, तुम पढ़ नहीं रहे हो, हमारी बदनामी कर रहे हो। और जब भी मौका मिलता था वो घर में कुछ भी काम कर रहा है। लगभग 1.5 से 2 महीने तक यही सिलसिला लगातार चलता चला जाता है। लड़का चोटी डांट खाता है। अब चाहे खाने की बात हो, पहनने की बात हो, चलने की बात हो, उठने की बात हो, सभी जगह उसे डांटता था। लड़का अंदर से इतना गुस्सा हो जाता है, सोच लेता है कि अब मैं अपने पिता और माँ को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। वो ऑनलाइन एक गोलियों का कुछ गोली, जो नशे की गोलियां थी,
उसका ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद वो गोलियां आ जाती है। 24 सितंबर 2024 को ये कत्ल की पूरी प्लानिंग करता है। रात में जब खाना खाया गया था, कहता है कि माताजी पिताजी लस्सी पियोगे? वो कहते हैं हाँ कि लस्सी पिएंगे। लस्सी बनाई जाती है और लस्सी में नींद की गोलियां मिला दी जाती है। अपनी माँ और अपने बाप को वो लस्सी में नींद की गोलियां मिला कर दे देता है। मात्रा को ज़्यादा कर देता है ताकि वो ज़्यादा गहरी नींद में सो जाए। रात का जैसे 1 बजता है, ये 24 और 25 सितंबर 2024 की रात के 1 बजे के आसपास का वाक्य है। दोनों सोए हुए थे, आवाज़ लगाते माँ पापा, लेकिन दोनों में से कोई हरकत नहीं करते, बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। तभी लड़का तमाम से अपने दूसरे कमरे में जाता है, एक लोहे की बड़ी सी रोड लेकर आता है जो भारी भरकम होती। सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता है क्योंकि माँ भी खूब ज़्यादा टोका टाकी करती थी। उसने अपनी माँ के सिर पर 1-2 नहीं लगभग 12 वार किए। 12 वार करने के बाद जब माँ कोई विरोध करने की स्थिति में थी ही नहीं तो वो नींद की गोलियां उसे दी गई थी। बस पहली ही शायद रोड में वो मर गई होगी और वो मर जाती है। इसके बाद वे अपने पिता पर वार करता है। पिता को भी तब तक मारता रहता है जब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं हो जाती। वे मर चुके 15 बार के 20 बार हो गए थे। जब दोनों मर जाते उनके पास बैठ जाता है। इत्मीनान से थी वो। इत्मीनान से पास बैठने के बाद कहता है कि देख सकते हो, चीख चिल्ला लो, तुम्हारी रोज रोज की ये चिक बाजी से मैं बिल्कुल तरह से परेशान हो चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ। अब देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी बात करोगे, कितना चीखे होंगे, कितना चिल्लाओगे। वो तो मर चुके थे, शायद अब बोलने की स्थिति में थे ही नहीं। तब उस लड़के ने अपने कमरे से जितने भी कपड़े थे उन कपड़ों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उनकी डेड बॉडी के ऊपर डाल देता है। दोनों के अलग अलग के बिस्तर पर कपड़े डालकर कुछ कपड़े नीचे डाल देता है और उन कपड़ों में आग लगा देता है। जैसे जैसे कपड़े जल रहे थे वैसे वैसे वो भी जलने शुरू हो जाते। लगभग आधा तक जब वो कपड़े बहुत तेजी के साथ धू कर जलने लगते हैं और लाश जो रखी हुई थी वो चिताएं बन जाती, वो भी जलने लगती। तब उसने सोचा कि अब मैं शायद जाकर किसी शोर शराबा करूं, कुछ आगे की प्लानिंग करूंगा, किसी को पता नहीं चल पाएगा। इधर आग लग रही है, उधर वो कमरे में जाता है, सारा सामान फैलाता है, लेकिन उसने जेवरात से हाथ लगाया, उसने नकदी से हाथ लगाया, उसको उसने उठाकर या छुपा कर कहीं रखा ही नहीं। उसने बस इसको इधर उधर फेंका। जबकि लुटेरे आते हैं, चोर आते हैं तो सारी चोरी करके लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लूट हुई नहीं थी। पुलिस को यहीं से शक हो जाता है। वह पास में धीरे से जाता है, दीवार कूदकर ताऊ जी को बताता है, कहता है कि घर में चोर आ गए हैं, बदमाश आ गए और उन्होंने घर में आग लगा दी। ताऊ जी पब्लिक को इकट्ठा करते, पुलिस आती और मामले का खुलासा करती। यही लड़का जो है बीए प्रथम वर्ष का छात्र होता है, जिस लड़के को पूरी ईमानदारी से शिद्दत से उसकी हर एक छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा गया था। उसकी हर बात का ख्याल रखते हुए उसको अच्छे से अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे अपने अपने पूरे शौक कर सके, पूरे शौक भविष्य में आगे बढ़ सके, लेकिन वही लड़ जाता है। तो दोस्तों आज का ये इंसिडेंट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।